We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ रोहित रंजन। ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल, इस मंच पर हमने कम से कम 200 से ज़्यादा बाबाओं के साथ बातचीत की, पड़ताल किया कौन सच्चा है कौन झूठा है। ये इस मंच का काम या हमारा उद्देश्य नहीं है कि किसी को हम गलत बताएं या किसी को हम सही दिखाएं। ये तय करने की जिम्मेदारी आपकी है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपके सामने उनको लेकर आएँ। इस मंच पर आप लोगों का साथ हमें ऐसा मिला कि हमें वापस उस मंच पे उनको बुलाना पड़ा जिसके लिए आप बहुत इंतज़ार करते हैं। सिर्फ आपके रिक्वेस्ट पे, आप लोगों की डिमांड पर आज हम उस बाबा को वापस ऑपरेशन पाखंड में लेकर आए हैं जो सबसे ज़्यादा वायरल रहते हैं, जिनका अलग अंदाज लोगों को बहुत पसंद आता है और कारनामा ऐसा कि अगर वो फूंक दें तो वो पानी अमृत बन जाती है। फूंकने का अंदाज भी बहुत खास है। तो बिना देर के मैं सबसे पहले आपको मिलवाता हूं बोतल बाबा से। तो बोतल बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑपरेशन पाखंड के। अच्छा आज हमें जो श्री रोहित जी ने बुलाया आज न्यूज नेशन में, बड़ा गर्व है आप पर मुझे कि दोबारा ये मुझे मौका मिला न्यूज नेशन में आकर। चलिए, बहुत बड़ा गर्व है आप पर और सभी हमारे महोदय जो मीडिया भक्त हमारे यहाँ, मीडिया जितनी हमारी यहाँ खड़ी है सामने, उनको बार बार मैं शाह कोट कोट धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा मुझे न्यूज नेशन में आमंत्रित किया तो विराजमान हो जाइए। जितने यहाँ भक्तगण बैठे हैं उन्हीं को शाह कोट कोट धन्यवाद देता हूँ। बैठ जाइए बाबा, अभी मैं आपसे बात करूंगा क्योंकि पब्लिक भी और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आप लोग भी आए हैं बोतल बाबा को सुनने और वो जल ग्रहण करने। तो बोतल बाबा का अंदाज निराला है और बोतल बाबा का अंदाज अगर निराला है तो बाबा के दावे भी बड़े निराले हैं। बड़े बड़े मंचों पे अब बाबा नजर आते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ बाबा दिखते हैं। लेकिन भाई, हम छोटे लोगों का इलाज करने वाले बाबा को जानते थे और छोटे लोगों का कष्ट कैसे बाबा दूर करते हैं उन्हीं के अंदाज में। तो बोतल वाले बाबा, शुरू करें आपके अंदाज में? बिल्कुल शुरू करिए, क्योंकि देखिए दोबारा आप इस मंच पर आए हैं, बड़ा गर्व है मुझे आने का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बोतल आपके पास में है तो एक बार वो जो फूकने का तरीका है, एक बार दर्शक पहले वही देखना चाह रहे हैं कि कैसे फूकते हैं, तो एक बार फूक दीजिए उस पर। ये जल तो हमारा एक जीवनी बन गया है। हाँ। और सभी भक्तों का जीवन बन गया है। अच्छा। इसमें ये हुआ था है कि ये जल है, अब जल तो जीवन है। वैसे हमारे डॉक्टर बंधु जल ही देते हैं कि जल पियो तो बीमार नहीं होगे। तो फूकने का अंदेशा कुछ अलग ही है। ये फूंक डाला। ये फूक रहे हैं या म्यूजिक निकलता है? नहीं, ये म्यूजिक समझो या फूक समझो। ये कोई ट्राई करना चाहता है फूकने का? एक बार फिर से अब ये जल अमृत हो गया जी। ये अमृत बन गया। अमृत बन गया। अब क्या क्या हो जाएगा? तो ये बीमार होगा वो बताएगा कि मुझे इससे आराम मिला पीने पे। जो बीमारी होगी जिसके, उसी को ये असर करेगा। और जो बीमार नहीं होगा उसके लिए तो परिहास बनेगा। बोले हमें समझ में नहीं आया। जो बीमार होगा, खटिया में लेटा होगा, उसके लिए अच्छा, तो ये जल पी के खटिया से उठ जाएगा वो? जी, मतलब धीरे धीरे करके। ऐसा तो नहीं कि जल पी के वो खटिया पे लेट जाएगा? मतलब हमारे डॉक्टर बनुआ से 6 महीने में उठ रहा है। तो इससे आस्था से अगर पिएगा माता रानी का जल आस्था से, तो 10 दिन में सही हो जाएगा। बाबा, वो आस्था लाए कैसे? क्योंकि अभी आप जब थूक रहे थे, फूक रहे थे ये, हाँ, फिर से बाबा एक बार, वो जो फूक रहे थे उसमें थूक भी निकल रहा है। बात यहाँ आ जाती है कि ये स्पिटान हम नहीं कहेंगे तुम, ये आवाज सरस्वती है। अच्छा। ये निकल रही है अंदर से। अच्छा। तो ये नाभि में रावण के अमृत था, सुना है आप? तो 31वें बार जब छोड़े थे राम ने, तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सैव सोई सेला। तो 31वें बार जब नाभि मारा, तभी रावण के नाभि में जो अमृत था वो सोखा गया, तभी मरा था। तो उसमें लिखा है 10 शेष विनाशन 20 भुजा, कृत कृत महामयी भूर रुजा, रजनीचर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दे। सारे सर 10-20 भुजा, 10 शेष सारे कर करके गिरने लगे थे। तो आज ये नाभि से आवाज निकलती है। इसमें कैसे थूक निकलेगा? ये अंदर से आवाज आती है। अच्छा, तो बाबा इसमें इतनी बार आपने फूक मार दिया, तब तो ये बहुत हाई पावरफुल अमृत बन चुका। ये मरीज के लिए पावरफुल बन गया। ये रोगी निरोगी होगा इससे। अच्छा, निरोगी हो जाएगा। वो किसी प्रकार का हो। और जो निरोगी होगा वो क्या हो जाएगा? वो निरोगी होगा तो उसके लिए एक ये होगा
कि मन में तो उसके समझ में आएगा कि कुछ मुझे अच्छा लगा, लेकिन पूर्णतया उसको अच्छा नहीं लग पाएगा, क्यों? वो बीमार नहीं है। अच्छा, वो बीमार नहीं है। जाके पैर ना फटी भाई, शो क्या जाने पीर पर आई। बात यहाँ दर्द जिसके होता है वही जानता है, जो पिएगा उसके लिए अमृत बनेगा जी। नहीं तो पिछली बार भी बैठे ना बाबा, मानो तो गंगा नहीं बहता हुआ पानी। बिल्कुल बिल्कुल, बैठिए ना बाबा, आप बैठ के बात कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। देखिए पब्लिक भी आप ही को देखना चाहती है। पिछली बार हुआ क्या था, बाबा ने सीधे सीधे मंच से जो है वो किसी को ठीक कर दिया था, एक को तो चला दिया था, एक के सिरदर्द को दूर कर। मैं दिखाऊं कि एक वीडियो दिखाऊं क्या बाबा? जब बाबा इस मंच पर आए थे वो वीडियो बहुत लोगों ने देखा होगा, और आज भी लोगों के मोबाइल पे आता होगा, कई मीम्स भी बन चुकी हैं, और बाबा तो हमारे सुपरस्टार हो ही गए। एक बार वीडियो देखिए कैसे बाबा सिर के दर्द को ठीक कर रहे थे, जरा वो वीडियो दिखाते हैं पहले आपको। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है। नहीं हो रहा है, मैं प्रमाण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। बट वो दर्द मेरा है तो मुझे तो पता नहीं नहीं, दर्द हो ही नहीं रहा आपके, बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण दे रहा हूँ, क्योंकि मैं लगा चुका है, ये सब देख चुका हूँ, आप बिल्कुल फ्रेश हैं, दर्द नहीं हो रहा है। नहीं प्रमाण है, लेकिन वो कह रही है, मैं प्रमाण दे सकता हूँ। ये क्या प्रमाण? अगर उसके सर का भयानक, अभी वहां बोल रहे थे भयानक फट रहा दर्द हो रहा, अगर इनके भयानक दर्द होता तो पहले नंबर ये वहां बैठ नहीं सकती थी, चहल पहल होती कि मेरे दर्द हो रहा है, ये अच्छे से नहीं बैठ पाती, बोल नहीं सकती थी। मैंने कितनी बार बोला अपने क्लासमेट्स को, मेरा प्रमाण, मैं प्रमाण देकर देखता हूँ, मैं प्रमाण, मैं अगर तुम्हारे दर्द हो रहा मैं गद्दी में कभी नहीं बैठूंगा, ये प्रमाण है, मुझे यकीन है, यकीन है मुझे, तो वो तो कह अपने इष्ट पर यकीन है, वो तो कह रही है। तो आप कुछ ना करिए, कैंसर वाले को बुला लो और वो वहीं बैठा देना, मैं यहीं बैठूंगा, उसका ले लूंगा, तो उससे प्रमाण ले लेना। ये जो तरीका था ना बाबा का स्कैन करने का, वो बड़ा निराला था। बाबा एक बार जरा स्कैन कीजिए, कैसे कर रहे थे उसको एक बार जरा बताइए। तो वो हाथ कैसे चलाए और आपने पूरा देख लिया एकदम ठीक है? इसमें सारे मानो तो ब्रह्मांड है। अच्छा। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचा शरीर, 5 तत्वों से मिलकर यह मानव शरीर बना। तो इन्हीं हाथों से कहा था लक्ष्मण ने कि जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंधों के इव ब्रह्मांड उठावो, ये ब्रह्मांड उठा के फेंक दूं इन हाथों से। ये क्या है? ये क्या है? ये जो धनुष है, धनुष है, ये धनुआ रखा हुआ है। 10,000 राजा एक ही बार में उठाया नहीं, टारा एक ही बार में, और कई राजा लगे हैं नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन गुरु का अनुशासन पा जाऊं तो ये क्या है? ये पृथ्वी को ऐसे गेंद की ना उठा करके ऐसे फेंक दूं, इन्हीं हाथों से कहा था। इसमें सारा ब्रह्मांड क्यों कहा भी गया है, सुबह करते हो तो ये कहते हो कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर्मध्य सरस्वती, कर्मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। सब कुछ तो इसी में है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब इसी में विराजमान। कर्म के अनुसार प्राणी को फल मिलता है। कर्मण्यवाद कार्य माँ फलेश का राचन लिखा है गीता में भी, कृष्ण भगवान ने लिख दिया। बाबा लेकिन ये तो बड़ा अच्छा प्रवचन भी इस बार बाबा का मेरे को सुनने में चल रहा है, लेकिन हम ऐसे स्कैन ये ऐसे चलता है। तो बाबा एक काम करते हैं फिर आज, चलिए। उस दिन तो हमने किसी से जाके पूछा था किसी के सर में दर्द हो रहा है, और वो आपने बताया था कि वो निरोगी है। हाँ निरोगी है, इसलिए वो झूठ बोल रही है, आपने ये कहा था। तो एक काम कीजिए ना, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी बैठी है, कुछ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, कुछ लोग भी हैं। आज आप स्कैन कीजिए और बताइए कि कोई आपको ऐसा कोई बीमार दिख रहा है जिसको शायद कोई तकलीफ हो, तो आज हम उसको बुलाएंगे मंच पे, जो आपके स्कैनर पे बीमार दिखे, जिसके सर में, पेट में, पैर में कहीं दर्द हो। स्कैन तो कीजिए पहले। हम स्कैन कर चुके हैं। अच्छा कर लिया? वो आईज में भी स्कैनर है? स्कैन चल रहा है। अच्छा चल रहा है, जरा स्कैन और मैं हट जाता हूँ। यहाँ पर हमें कोई बीमार नजर नहीं आ रहा है, कोई बीमार नजर नहीं आ रहा है, नजर नहीं आ रहा है, कोई भी बीमार नजर नहीं आ रहा है। ये अब मैं पूछूं क्या किसी से? आप पूछोगे तो पूछ लो, क्योंकि देखिए अब हुआ क्या ना बाबा, आपके इंतजार में कई घंटे ये बैठे रहे, है ना, तो बैठे बैठे भी बीमार हो जाता है इंसान, सिर दर्द, पेट में दर्द, पता नहीं क्या। लेकिन मतलब आपके स्कैनर में कोई बीमार नहीं दिखा? इस समय स्कैनर में नहीं आ रही। अगर वो मंच पे आएगा तो अगर आप बुला रहे हो तो मैं उसका मैं भी पूछ लूं कि कोई बीमार, कोई ऐसा है जिसको किसी तरह की दिक्कत है तो भाई हाथ उठा लो। अच्छा आप हो, आ जाओ। क्या मैं रुको पहले आ जाओ, आप ही आ जाओ। नहीं क्या दिक्कत है, पहले दिक्कत बताओ बाबा, स्कैन करेंगे तब मंच पे जा पाओगे आप। मेरे शोल्डर में पेन है 3-4 दिन से, बहुत ज्यादा। कंधे में इनके दर्द है जी, और तो कोई दिक्कत नहीं है? पक्का कंधे में दर्द है? हाँ। तो बाबा के स्कैनर में नहीं आ रही थी तुम? आ जाइए। हाँ अब स्कैन कर लीजिए बाबा, तब मैं बुलाऊं? आ जाइए। हाँ स्कैन कर लिया आपने, बुला लूं? अच्छा बाबा स्कैन कर रहे हैं, मैं हट जाऊं क्या? ऐसे हाथ करें, ऐसे हाथ करो यही वाला, ये शोल्डर, ये वाला बाएं लेफ्ट हैंड। दर्द है ना पक्का? झूठ मत बोलना, बाबा स्कैन कर लेते हैं। कहीं नहीं। आ जाओ तुम मंच पे आओ। पूरा देख लिया है नहीं अब महोदय जी। हाँ हर प्रकार से देख लिया। हाँ भाई अब देखो बाबा ने स्कैन करके देख लिया तुम्हें दर्द नहीं है,
तो जरा अपना एक बार हाथ उठा के चेक करो, शोल्डर का दर्द खत्म हुआ क्या? नहीं, दर्द है। कहाँ हो रहा? अब तुम जान के कह रही हो, कॉपी कर रही हो। ऊपर को करो हाथ, हम और देख लेते हैं। नहीं हो रहा है, कहीं भी नहीं। मैं प्रमाण देकर कहता हूँ। कैसे प्रमाण देंगे बाबा, क्या प्रमाण देंगे? अब यहाँ कोई है तो नहीं है, ऐसे याद करो। जो आती है तो उन पर मशीन लगा ली जाए, क्लियर हो जाए। अच्छा, पेन नापने की मशीन आती है, वो मशीन लगा ली जाए, क्लियर हो जाए। यूँ हाथ करिए, ऐसे करिए, ऊपर को, ऊपर करिए हाथ। डॉक्टर ने बोला है। नहीं, ऊपर करिए, ऊपर करिए। नहीं है कोई, बिल्कुल सिंपल है, नॉर्मल है। मशीन लगा ली जाए हाथों में, क्लियर हो जाए। मैं प्रमाण देकर कहता हूँ। अब तो तुम्हारा हाथ ठीक हो गया है, बाबा कह रहे हैं तो मान लो। मैंने लगा लिया। मान लिया। हाँ, लेकिन दर्द ठीक नहीं हुआ। नहीं, क्योंकि दर्द वाला आप जानते हैं। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ बाबा, आप स्कैन करके बताइए ना किसको क्या दिक्कत है, तो मैं उसको बुलाऊं। लेकिन महोदय जी, ये देवी की बात आई है तो हमने देख लिया है पूरा, हमने ताकत लगा दी है, आह्वान भी कर लिया है, सब कुछ टोटल। इसमें कहीं नहीं हो रहा। देखो बाबा, स्कैनर से वो देख रहे हैं, देख रहा हूँ। देखो अभी भी चल रहा है स्कैनर। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। हाँ। जुनून गर्व के साथ। तुम्हें बाबा पे भरोसा है? नहीं है। वो देवी कुछ कह सकती है, क्या है, लेकिन मैं देख रहा हूँ पेन कहीं नहीं है। यह मुझे अपने इष्ट और इन हाथों में गर्व है। हजारों कैंसर जैसी बीमारियां माता की आस्था से सही हो। तो बाबा ये जल पी के ठीक हो सकती है? हाँ, ये जल अमृत है। तुम्हें जल मिलेगा, पिएंगी तो ये अमृत जाएगा। ये वही जल है जिसको बाबा ने फूका था। फूका था, तो ये वही जल है। लो बाबा से जल ले लो, जल तो लो। क्योंकि बात यह है कि हम यह जल अमृत है, जल में कोई दोष नहीं होता है। मानव के शरीर में दोष है, लेकिन जल में कोई दोष नहीं हो सकता है। मैंने सुना है मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ नहीं। नहीं तो मानो कर्म के अनुसार मानो, नहीं फिर राक्षस है। कर्म अच्छे हैं तो रावण तो कर्मों से मिट गया ना। कर्म अच्छे होते तो रावण का कुटुंब नहीं विनाश हो जाता। आप बैठ जाओ। मैं मुझे लगता है कंधे के दर्द के शरीर में दर्द शुरू होने लगा था इधर। हाँ, ठीक है ना सब कुछ? जी हाँ, नहीं मैं आऊँगा, आपके पास भी आऊँगा। लेकिन देखिए, बाबा ने एक बात तो किया कि स्कैन करके देख लिया और बता रही है कि शोल्डर का दर्द ठीक हो गया। अब तुम उस पर अड़िग मत रहना कि नहीं ठीक नहीं हुआ है। बाबा को बता दो, बाबा इतनी दूर से आए डिमांड करके। वैसे एक बात तो ज़रूर है, आप लोगों की उम्र को देख के लगता है कुछ ना कुछ दिक्कतें तो आप लोगों को होंगी। अब मत बताइए मुझे, मैं जानना नहीं चाहता, लेकिन बाबा आए हुए स्कैन करके वो चेक कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि बाबा से आप लोग जो है चाहते हैं इलाज ना करवाया। बाबा ये इलाज नहीं करवाना चाहिए, लेकिन स्कैन करके पता तो चल जाएगा कि इस बात ये है कि अगर शरीर है तो कहीं में कहीं थोड़ा पेन में रहता है, क्योंकि ये शरीर क्रियाशील है। अच्छा, किसके बाल बहुत झड़ रहे हैं? हेयर फॉल किस? बहुत सारे लोग हैं। देखो देखो देखो, हेयर फॉल के नाम पे वो लड़का भी खड़ा हो गया, बाल अभी भी घने दिख रहे हैं। आ जाओ तुम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। महोदय जी, ये बीमारी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, मुझे लग रहा है बालों वाली ज्यादा है। हाँ। देवियां बताती। अब आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ यहाँ आओ तुम, यहाँ आओ। पकड़ो माइक पकड़ो, मास कॉम के स्टूडेंट हो तो माइक पकड़ सकते हो। अब ये बताओ, क्या हेयर फॉल हो रहा है? हाँ जी। दिखाओ दिखाओ कितने खाली हो गए। हाँ, बहुत ज्यादा। बाबा जी, ये कड़वा तेल की शीशी। अभी मैं, अब बाबा के पास आप लोग डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो, बाबा के पास ऐसे ऐसे चमत्कार है ना कि फूक के जल ठीक, और फूक के बाबा जो है तेल से तुम्हारे बाल ला देंगे, और तुम सौभाग्य वाले हो, आज बाबा खुद चंपी कर देंगे तुम्हारी। मैं तेल मंगवाता हूँ, सरसों तेल चाहिए ना बाबा आपको? ज़रा बाबा के लिए वो इंतज़ाम जो किया गया था तेल, और तुम्हें तेल की एक बॉटल भी मिलेगी तोहफे में बाबा की तरफ से। इससे तुम घर में सब्जी मत बनाना, बालों पे लगवाना, ठीक है बाबा? ये तेल, हाँ देख लीजिए बाबा, तेल ठीक है ना? हाँ, इसको खोलिए, सील बंद, सील बंद। फूक मार दूं? नहीं, सील बंद। अब तुम शांति से फूक मरवा लो। रुकिए बाबा, रुकिए 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 रुकिए। ये सरसों तेल आपने हाथ में ले लिया है, इससे होगा क्या बाबा? ये बालों के लिए है, अगर शरीर में कोई फोड़ा फुंसी भी है, अच्छा, तो ये नष्ट कर देगा। अच्छा, हाँ, खुजली है, कितना बड़ा वो घातक बीमारी है, कोई बीमारी है, सांस की बीमारी से लेकर अगर वो शरीर में लगा रहा है तो थम देगा। घर में तो जनरली लोगों के सरसों तेल रहता है, तो वो ऐसे ही लगा ले या आपके? नहीं नहीं, ये फूंक ही डालनी पड़ेगी। अच्छा, पावर देनी पड़ेगी, इसको पावर देना पड़ेगा। अच्छा, जब ही ये होगा। दीजिए दीजिए, पावर दीजिए उसमें। ये दूसरा इस क्या था?
जी। ये दूसरा इस क्या था, इसमें फूक के साथ डॉक्टर इस साहब जब इंजेक्शन लगाते हैं तो हमारा इंजेक्शन है पावर पावर। अच्छा ठीक है बाबा, फिर से कोई दे रहा है। अच्छा चल ले लीजिए ले लीजिए। ये आपको बालों में लगाना। एक बार बाबा आपने से एक बार बता दीजिए कैसे लगाना है, लगा के ये क्या बालों करना है, जब आप स्नान करेंगे, स्नान करके बालों में लगाएंगे, चुप रहेंगे प्रतिदिन सुबह नहा करके। आप ही लगा के एक बार बता दीजिए शाम ना, के थोड़ा सा। जैसे ये लिया, लाइए मैं माइक ले लेता हूँ। ये लिया, हाँ बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ भाई। ये लिया, हाँ बाबा थोड़ा सा लगा, तेल डाल लिया, नहीं लगा दीजिए ना थोड़ा सा। तो उसके बाद ये आपको अभी भी आप लगा नहीं रहे, बच्चे का देखो, बाल ये आ जाता चुपल है। लिया, ये चुपल लिया, अट्रैक्शन होगा ना टच करने पर, हम दूर से ही मरीज को देखते हैं। अच्छा अट्रैक्शन होता है नहीं। ये अट्रैक्शन क्या बाबा? अट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि अगर हम इनके लगा रहे हैं तो कल का हमें देवियों को भी लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये आप नहीं चाह रहे हैं। नकल उतर जाएगी उसमें। हाँ। क्योंकि अगर उनके लगाया भाई के तो बहन के कि मेरी भी लगाओ, तो हमारा ये धर्म नहीं बनता है किसी को छूने का, धर्म नहीं बनता है छूने का। तो भाई बाबा तेल दे देंगे लेकिन बाल पे लगाएंगे नहीं, बाबा ने ये कह दिया है। अच्छा लड़की को तो फिर भी कर सकते? नहीं, छू नहीं सकते। इसको पता नहीं ये क्या किस स्थिति से आया हो, हमसे तो नहीं बता सकता, हमसे तो नहीं बता सकता है, बताइए। आप सोच करके आए हो, हमसे तो नहीं बताओगे, ये कहोगे बाबा हम बीमार हैं। हैंड वॉश कितना हो, शरीर मानव के शरीर में 28 नरक लोग हैं। अच्छा बाबा एक बार इसको भी स्कैन कर लीजिए। ये पता नहीं कब बहक जाए। नहीं, आप स्कैन कर लीजिए, ये भी सोचो। तुम्हारी नजरिए को जो है ना बाबा स्कैन कर सकते हैं। बाबा एक बार स्कैन कर लीजिए इसको। कोई ये आप लगाइएगा और आपके बाल ये आ जाएंगे। ये कड़वा तेल लगाना है नहा करके, हरे राम सरकार या माता रानी का नाम लेना या बालाजी, ठीक है। शुभ नाम क्या है आपका? प्रियांशु भट्ट। बहुत अच्छे, आगे बढ़ोगे, उन्नति करोगे समय। लो आशीर्वाद भी मिल गया है। आशीर्वाद स्कैन भी तो कर रहे हैं। तो कर रही है इसका। बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ में खुश नसीब रहोगे। जाओ भाई, तुम्हें इतना आशीर्वाद। बाबा पहले अब तालियां बज गई है, तो तालियां के बाद वो सब कोई चाहते हैं कि एक बार फिर से आप आशीर्वाद दे दें किसी एक बोतल को उठा के। तो एक बार उसी अंदाज में शुरू करूंगा मैं सवाल पूछना। हाँ जिसको जरूरत पड़ेगी उसी को देंगे। हाँ दीजिएगा, लेकिन बोतल को आप अमृत तो बना के रखिए, कब जरूरत पड़ जाए। ये क्या आया बाबा ऊपर से? ऊपर से अच्छा एनर्जी, अट्रैक्शन, एलर्जी। लेकिन यहाँ कहीं बात यहाँ है कि कल में भगवान है। अच्छा कल में ईश्वर है। हाँ। जगह जहाँ देखूं उधर प्रभु दिखाई दो। जब एक 52 राजा थे बलि के यहाँ, तो बावनों दरवाजों में भगवान का वास हो गया था। तब ये राखी का त्योहार आ रहा है। आश्रम क्यों बुलाते हैं बाबा? बात वो है कि आपने कहा ऊपर क्यों हाथ ले जाते, तो जब उसको अगर आत्मा से हृदय से करो तो यहाँ तो तत्काल आए। मतलब मैं भी करूँ ऐसे? नहीं, वो तो हमें अट्रैक्शन होता है, आवाज अट्रैक्शन होता है, हर एक को नहीं होगा। वो एक अलग कनेक्शन है आपका। कनेक्शन, हाँ। आशीर्वाद किंचित। इधर रॉन्ग नंबर हो जाता है। आप आवाज निकालें यहीं से। महोदय जी मैं आपसे कह रहा हूँ। नहीं निकलेगा बाबा। निकालें थोड़ा। निकालें आप। एक बार अच्छा कौन निकाल सकता है इस तरह से आवाज ऐसे निकाले? आ जाओ। एक बार आवाज निकाले। बाबा को ऐसी की बात आ जाओ, देखते हैं इस। वही दे दो अपनी। यहाँ आ जाओ, ये माइक लो। एक सेकेंड बाबा, एक बोतल आपके पास? हाँ वो वाली हमारी है। हाँ अब एक काम करो, अपने हाथ में ये बोतल लो। जी। अब बाबा की बोतल में अमृत बन जाता है, ठीक है? मैं बना दूंगी। तुम भी अमृत बना दोगी? चलो ठीक है, देखते हैं अमृत बनाम अमृत हो रहा है। हाँ ओके चलिए बाबा। पहले आप। बार में डालना अब आप बोल। ये हाँ ये इस नहीं होता, यहीं से, ये यहाँ से, यहाँ वो अंदर से नाभि से। हाँ आप सुनिए, खोल के देखिए, तब बनेगा अमृत। ये एक आवाज आप महोदय जी सुन रहे हैं, आप ऐसे डालिए। हाँ कीजिए। नहीं ये देखिए बात, ये आप भी कर सकते हैं। ये तो यहाँ से है ना। मैं फिर सवाल नहीं पूछ यहाँ पाऊँ से, हाँ मैं सवाल कहीं ना पूछ पाऊँ, इसलिए इन्हीं को करने देता हूँ। बिल्कुल। हाँ डालिए करो, कोशिश करो। डालो। नहीं फिर बाहर से निकल रही है, ये दांतों जिब्या की आवाज से आ रही। कौन कर सकता है और कोशिश? किसको करना है बताओ? तुम्हें फिर से करना है। अब बाल तो आए नहीं तुम्हारे, जल्दी आओ। आ जाओ आवाज निकालो। अगर ये आवाज निकाल दो तो बाल अभी आ जाएंगे। नहीं, बाल आ जाएंगे, मैं सदा के लिए दरबार छोड़ दूंगा अपना। अच्छा ये आवाज बंद कर दूंगा मैं। चलो निकालो, बाबा दरबार बंद कर दूंगा। हाँ बाबा, ये अमृत भी छलक जा रहा है बार बार।
नहीं निकल, ये यहाँ से। हाँ, नाभि से, नाभि से, नाभि से, हाँ वो, हाँ। नहीं निकल। देखिए स्टाइल देखो, पहले बाबा कैसे खड़े हो रहे हैं, बाबा की स्टाइल में पहले खड़े हो। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं ये नहीं, नहीं नहीं, अभी तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। डायरेक्ट स्विम फूक गए। करिए, डालिए यहाँ से, ये आवाज की आवाज यहाँ। कोई है ऐसा जो बाबा के पास भी आ जाए? लेकिन अगर ऐसे में भी आप लोगों को लगता है कि बाबा से कोई अपनी परेशानी ठीक करवानी है, वो अमृत जो छलक गया, आप लोग अगर पहले कटोरा लगा लेते तो शायद मिल जाते कुछ बूंद, तो बाबा वैसे भी अमृत देते हैं। यहाँ से बैठे बैठे ऑनलाइन भी अमृत सप्लाई कर देते हैं। बाबा में ये चमत्कार है ना, बाबा आप ऑनलाइन भी ठीक करते हैं। दरबार चल रहा है, अभी हम ऑनलाइन करेंगे, पढ़ेंगे। मैं इन लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ। देखो 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 बाबा कैसे ऑनलाइन इलाज करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। पहले दर्शकों को देखना बहुत ज़रूरी है कि बोतल बाबा कितने चमत्कारिक बाबा है। ऑपरेशन पाखंड के मंच पे इसलिए तो आए हैं वो चमत्कार जो उनका है वो देखिए ऑनलाइन भी किस तरह से लोगों तक पहुंच रहा है। ये वीडियो क्लिप देखिए। हाथ में दर्द हो रहा है तो मोबाइल लगाइए पानी में, ऑनलाइन सेवा दे रहा हूं तुमको। ऑनलाइन में पढ़ रहा हूं पानी। मोबाइल झुकाइए जल में, स्पीकर खोल के झुकाइए, ढक्कन खोलो बोतल का, उसे मोबाइल झुका दो, झुकाओ, झुका दिया जी। देखिए स्पीकर उसमें मोबाइल झुका दिया, मोबाइल झुकाइए और झुकाइए। झुकाइए, बोतल हमें दिखाई देना चाहिए, बोतल हमें दिखाई देना चाहिए। ऑनलाइन सेवा। ये जल पड़ गया ऑनलाइन, अब इस जल को पी लो, पियो जल्दी फट से, ऊपर को ऐसे पियो, पी लो और पियो बस। अब बताइए कहाँ दर्द हो रहा है? हम नहीं हो रहा, बोलिए राम सरकार के। ये बोतल बाबा का चमत्कार है भाई। ऑनलाइन सर्विस भी दे देते हैं। अब भाई ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, तकनीक कितना बड़ा हो चुका है, तो भगवान के पास अगर आपकी फरियाद नहीं पहुंच पा रही है तो बोतल बाबा के पास आप फ़ोन करके ऑनलाइन सारी फरियाद पहुंचा सकते हैं। बहरहाल 2 प्रश्न है मेरे अभी इस वीडियो को देखने के बाद। आज ऑनलाइन सुविधा का लाभ लेते हुए पेशेंट्स का इंतज़ाम भी मैंने कर रखा है ताकि बाबा उसको ऑनलाइन ही ठीक करेंगे। लेकिन 2 प्रश्न पहले है। बाबा ये ऑनलाइन जो इलाज कर रहे थे, आजकल नेटवर्क की बड़ी दिक्कत है, फ़ोन कट गया तब क्या करेंगे? बीच में इलाज रुक जाएगा? नहीं, इलाज नेटवर्क अगर चला गया है तो आश्रम दूर नहीं, हरिधाम सरकार विदेश से बैठ के कोई बाबा विदेश में बैठकर कोई आपसे बात कर रहा हो और फोन कट जाए, नेटवर्क कट जाए तो क्या होगा? इलाज फिर से करना होगा? हरिधाम का नाम जपा करे, अच्छा, 101 बार हरिधाम हरिधाम ओम हरिधाम नमो नमः, ओम हरिधाम नमो नमः। एक बार वीडियो फिर से प्ले करके रखिए। मैं बाबा से एक रिक्वेस्ट करूंगा, हरिधाम नमो नमः। बाबा एक बार खड़े हो जाइए, जरा वीडियो प्ले कीजिएगा एक बार फिर से। ये वीडियो, हाँ बस इस वीडियो में आप देख लीजिए। बाबा एक वो पहने हुए हैं मुकुट, क्या कहते हैं सर पे जो आपने डाला है, इसको टोपी, पगड़ी। अच्छा, तो ये बाबा आपके पास लगता है अच्छा खासा कलेक्शन है। ये पगड़ी में कोई पावर है क्या? वापस ले आइए हमारे पास, वापस ले आइए। वालों का नेटवर्क होता है, अच्छा, इससे हमारी पगड़ी का नेटवर्क है। अच्छा, ये पगड़ी ही है जो आपको कनेक्ट करती है। आपके कैमरा भी लगे, मैं देख रहा था कि आपने ट्रैक, महोदय जी यहाँ ट्रैकर बहुत आपके इस मंच में आए, न्यू नेशन में सारे पकड़े गए और मैं दावा देकर कहता हूँ न्यू नेशन में महोदय जी। बाबा यहाँ कोई कैमरा है नहीं? नहीं ना हो, और लगे हैं बहुत। पर्ची वालों के लिए इंतजाम किया गया। ये पर्ची वालों के लिए इतना बड़ा ट्रैक आपने ये लगाया, बहुत खुश हूँ आप पर महोदय जी। इतना बड़ा मैं इनाम भी नहीं दे सकता हूँ, इनाम देने में असमर्थ हूँ आपको, लेकिन एक बार मैं बुलाया जाऊंगा तो इनाम लेकर आऊंगा। अच्छा ठीक है, वो तो आप यहाँ आगे सारे बाबा पकड़वाए आपने और जेल भिजवाए, और हमारा दरबार सभी बाबाओं से लगवा देना यही न्यू नेशन में या फिर कानपुर देहात। नहीं तो हम तो आप पहले भी कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, जब दिन पकड़ लोगे मैं आपको इनाम दूंगा। हाँ ठीक है, आप इनाम तो ठीक है बाबा, लेकिन पगड़ी की बात मैं कर रहा था। ये पगड़ी क्या करता है फिर? वो ये पगड़ी का कनेक्शन माता का। अच्छा, तो ये पगड़ी अगर मैं पहन लूं तो मेरा कनेक्शन हो जाएगा? नहीं, कोई और पहन ले? ये उन्हीं का सरता दिया हुआ है, माता आदि शक्ति का, शारदा भवानी का। कितनी पगड़ी दिया उन्होंने? उसमें तो दूसरे कलर की थी। जो पगड़ी मैं पहनूंगा उन्हीं की सप्रेम भेंट माता की होगी, ये उन्हीं का सरताज है। लेकिन एक बात मैं अपने दर्शकों को जरूर बोलूंगा
कि बाबा अगर कोई दावा कर रहे हैं तो ये उनका दावा है, न्यूज़ नेशन इन दावों के साथ नहीं है। और हमने जैसे पहले भी कहा, हम उस बाबा को आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि ये हमारे समाज का एक हिस्सा है, हम भारत में हैं। तो एक काम कीजिए ना, मेरे सहयोगी, मैंने इसलिए व्यवस्था करवाई थी, मैंने पहले ही अपने सहयोगी से कहा कि आप किसी अस्पताल में चले जाइए, जो मरीज़ हो, मरीज़ के पास बैठिए क्योंकि वो बेचारा परेशान है ही। बाबा से ऑनलाइन हम ठीक करवाएंगे, चल पढ़ देते हैं। हाँ बस ऑनलाइन। जरा राहुल को मेरे साथ जोड़िएगा, हमारे संवाददाता है राहुल डबास। राहुल को प्लीज़ मेरे साथ जोड़िएगा। राहुल, मेरी आवाज़ अगर मिल रही हो, कहाँ पे अभी आप हैं? आपके साथ कोई मरीज़ है क्या अभी? रोहित, मेरे साथ 3 मरीज हैं और एक डॉक्टर भी है। मैं दिल्ली के ही किसी प्राइवेट नर्सिंग होम के अंदर मौजूद हूँ। एक मरीज़ ऐसे हैं जिन्हें पेट में दर्द है और उनकी जो तमाम शीट्स हैं, जो मेडिकल शीट्स है, हिस्ट्री है, वो भी मेरे पास है। शेर सिंह नाम है, 34 साल की उम्र है, पेट दर्द में आराम नहीं आ रहा है और क्या समस्या है उसके लिए डॉक्टर से भी बात करेंगे। एक पेशेंट ऐसे हैं जिन पेशेंट के स्किन का इन्फेक्शन है और स्किन का इन्फेक्शन अगर बोतल वाले बाबा ठीक कर दे तो मज़ा ही आ जाए, क्योंकि वो टीवी पे नजर आएगा कि जो एक बार राहुल वो ठीक हो। राहुल, जरा मुझे डॉक्टर से सुनवा दीजिए कि उस पेशेंट को क्या दिक्कत है पेट में, जरा मैं एक बार सुनना चाहता हूं। और अगर पानी की बोतल आसपास में हो तो एक पानी की बोतल अपने हाथ में आप ले लीजिए। डॉक्टर विनोद शर्मा हमारे साथ बात करने के लिए होंगे। हाँ, पानी की बोतल और ग्लास दोनों ही नहीं, बस खाली पानी की बोतल, ये बोतल वाले बाबा है, ग्लास वाले बाबा नहीं है। सीधा हमारे साथ बात करने के लिए। डॉक्टर शर्मा, क्या समस्या फिलहाल? ये शेर सिंह है इस पेशेंट का नाम और इनकी उम्र 34 साल है। इनको गॉल ब्लैडर में स्टोन्स थे बेसिकली और आज से करीब 10-12 दिन पहले दूसरे अस्पताल में ESI में इनका लैप्रोस्कोपी, मतलब हम लैप्रोस्कोपिकली गॉल ब्लैडर के साथ स्टोन रिमूव किए गए थे। अब उसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो गया है। हमने CT स्कैन कराया था जिसमें जो साइट है, GB फोसा हम बोलते हैं, वहाँ पर थोड़ी सी सूजन आ गई है, पेट में थोड़ा सा पानी का कलेक्शन हो गया है और उसकी वजह से इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हुआ है। तो मतलब इनके पेट में दर्द है, इन्फेक्शन है, अगर सीधे शब्दों में बात करें। राहुल, रोहित, आप छोटे में पूछिए, कब तक ठीक हो जाएगा? डॉक्टर शर्मा के पास भी कब तक ठीक हो जाएगा? मैं बाबा को फिर उसके बाद पूछूंगा, कब तक ठीक हो जाएगा? हम 4-5 दिन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ठीक हो जाएगा। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, ओके फाइन, थैंक यू। मैं चाहूंगा सर ईयरफोन आपसे ले लेता हूं। राहुल 2 मिनट रुकिए प्लीज, पानी की बोतल शेर सिंह के हाथ में दे दीजिए। मरीज का पेट दिखाइए, एक सेकेंड। मरीज का पेट दिखाइए। बाबा, आपको समस्या समझ में आ गई? मरीज को क्या दिक्कत है? गोल्ड ब्लैडर का, स्टोन का एडमिशन देख लिया आपने? देख रहा हूँ, बाहर से देख रहा हूँ, लेटा हुआ है, लेकिन पेट दिखाइए थोड़ा। अच्छा, राहुल बाबा स्कैन करेंगे, जरा पेट दिखाइए। लेटे रहो बस, उसका उनको लेटे रहने दीजिए, राहुल। लेटे रहिएगा, मैं अंधा नहीं हूँ। वो बाबा है, उनके पास स्कैनर है। मैं अंधा बाबा नहीं हूँ। हाँ, ये बोतल वाले बाबा है। जो पेट है, एक बार पेट दिखा दीजिए। स्कैनर है बाबा के, एक बार पेट दिखाइए। पेट में कोई दर्द है वो अपने आप स्कैन कर लेंगे। एक बार जूम करके रखिए, मेरे कैमरा नीचे कर लो ये, ठीक है। लगातार सब नीचे कर दीजिए, वो देख लिया बाबा ने। और पानी की बोतल। एक मिनट राहुल, एक मिनट, बाबा को पहले बोलने देते हैं, समस्या क्या क्या दिखी है बाबा को। अच्छा, ये चल रहा है इलाज। अब देखिए कहाँ पेन हो रहा। अच्छा राहुल, अब जरा पेशेंट से आप बात कीजिए। बाबा ने इलाज कर दिया है बाबा के मुताबिक, जरा पूछिए उनको राहत मिली क्या? मरीज से पूछो कहाँ दर्द हो रहा। पहले इसके दर्द रोहित, होता था। आपकी बात पेशेंट शेर सिंह लगातार सुन सकते हैं। शेर सिंह जी, एक बार बताइए कि अभी कहाँ पे दर्द है? ये अपडाउन यहाँ पर दर्द हो रहा है। अभी भी है? हाँ जी। इससे पूछो कहाँ हो रहा है। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो देखिए रोहित, फर्क नहीं पड़ रहा है, पेन जितना था वैसे का वैसा है। स्कैन तो कर लीजिए, हम स्कैन कर सकते हैं। वो अपने आप में कहेंगे कि हमारा दर्द नहीं बाबा, आप एक काम कीजिए, उनसे भी बात नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए ना। अच्छा, इनको दर्द देखिए जरा, कहाँ पे माइग्रेन का? महोदय जी, ये डॉक्टरों की कस्टडी में बैठे हुए हैं। अगर दर्द भी जा रहा है तो कहेंगे दर्द हो रहा है। ये डॉक्टरों के, मैं पूछूंगा ही नहीं। जब वृंदावन में रहोगे तो राधे राधे कहोगे।
अस्पताल के अंदर ये पेशेंट बैठे हुए हैं, डॉक्टर के अंडरग्राउंड है। अगर ये बोतल बाबा के कहने से कह भी देंगी कि नहीं दर्द हो रहा, तो डॉक्टर पता नहीं क्या करें इनके साथ। अच्छा, तो एक काम कीजिए ना बाबा, इसलिए बाबा सुनिए ना, हमारे आश्रम आ जाएंगे, बाबा मैं दावा देकर कहता हूँ ये दोनों मरीज को स्वस्थ करके भेजूंगा मैं। बोतल बाबा कानपुर देहात में आश्रम है, इतना प्रमोशन कर दिया आपने बाबा, कर ली आप, मैं किराया खर्चा दूंगा बाबा। फिर आप किराया कहाँ से लाएंगे, आपके पास तो पैसे ही नहीं है। मैं कहीं से बड़े लोगों से भीख मांग लूंगा, बड़े लोग दे देंगे। भिक्षाम दे ही, एक कटोरा तो टांगना है, बाबा, वालों अच्छा एक बाबा, झोली टांग बाबा, लेंगे। नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी जरूरत नहीं। भिक्षा मांग लेंगे, एक बार सत्यम जी को स्कैन तो कर लीजिए खाली, मेरे रिक्वेस्ट पे। मैं अब अपनी सलाह दे रहा हूँ, बिल्कुल साफ वचन से कह रहा हूँ, मैं स्कैन कर रहा हूँ आपके कहने से महोदय जी, कि आपके मैं न्यू नेशन में आया हूँ तो मुझे राधे राधे कहना पड़ेगा। नहीं, आप स्कैन कीजिए। कोई दर्द नहीं इस समय, कोई दर्द नहीं है। मैं बिल्कुल परीक्षार्थ कहकर कह रहा हूं, मैं आश्रम चलाना बंद कर दूंगा। अच्छा, अगर इनको दर्द बिल्कुल दर्द कहीं भी नहीं पेशेंट के। क्यों? इतने इंजेक्शन ये खा चुका है डॉक्टरों के कि बिल्कुल ही सब ओके है। क्यों? डॉक्टरों पास ऐसे इंजेक्शन है कि वो सुन कर बाबा गलता तो बोले। अच्छा, बाबा तो इनको दर्द था, इनको दर्द रहता है क्या? इनको दर्द रहता है? इनको माइग्रेन बना चक्कर से। माइग्रेन किससे बना? ये जादू टोना नहीं चलता अपने देश में, जादू टोना पर लोग विश्वास नहीं मानते हैं। हाँ। तो जादू टोना तंत्र विद्या हुई है, तंत्र विद्या। इनको दर्द रहता कहाँ पे? इनको पहले दर्द मामूली रहता था। कहाँ पे? इधर। अच्छा, ठीक है। धीरे धीरे करके काफी समय हुआ, दवा खाना चालू कर दिया तो एकदम भयानक सर फटना चालू होता, तो उसको डॉक्टर साहब माइग्रेन बता देते हैं। आपने तो पूरी हिस्ट्री बता दी, मतलब वो माइग्रेन बता देते हैं। अब जरा राहुल एक बार पूछिएगा, माइग्रेन क्या होता है? ब्रेन ट्यूमर की तरह होता है, इसमें सर फटता है। अच्छा राहुल, जरा एक बार पूछिएगा कि अभी इनको दर्द है कि नहीं। वो तो डॉक्टर और कब से इनको माइग्रेन है? सत्यम अगर सुन पा रहे हो तो जवाब दे दे जल्दी से। रोहित को सीधी आवाज सुन सकते हैं? रोहित सत्यम सीधी आवाज सुन सकते हैं? सत्यम जी प्लीज बताइएगा, ये बाबा इतनी सारी बातें आपके लिए बता दी, इन्होंने स्कैन करके देख लिया, आप ठीक है? नहीं, अभी भी तो दर्द है थोड़ी, ऐसा नहीं कि पूरी तरह ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो बाबा के फूंक से अभी, हालांकि बाबा ने सिर्फ स्कैन किया है, इलाज तो भी आपने किया नहीं। अब तो ठीक कर दीजिए। मैं स्कैन करता हूं तो ओके होता है। अच्छा, तो बाबा आप ठीक कर दीजिए ना, जब अब आपने स्कैन करके ठीक कर दिया तो थोड़ा कर दीजिए ना। जब सही कर दिया है ये, अगर हमारे आश्रम हरिधाम सरकार आ जाएंगे तो मैं इनको स्वस्थ करके भेजूंगा, ये मैं दावा। वो तो बाबा जब ठीक कर दीजिएगा तब चले ही जाएंगे। अब डॉक्टर साहब के चंगुल में हम डॉक्टरों के अपवाद में नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी धरती के दूसरे भगवान है। चलिए मैं फिर डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर जवाब देंगे तो माता से अपील करूंगा, सत्यम आप आराम कीजिए, सत्यम आराम कीजिए, हैव प्रॉपर ट्रीटमेंट, अच्छे से रहिए और बहुत जल्दी सही होंगे आप, बहुत जल्दी सही होंगे। चलिए, बाबा ने कह दिया। हाँ राहुल, एक बार डॉक्टर साहब से प्लीज बात करवाइए अगर संभव हो तो। ये 5 दिन बाद छुट्टी, 5 दिन में छुट्टी होगी। डॉक्टर कह रहे थे इनको आज शाम में ही छुट्टी देंगे। बता दो ना, 5 दिन के अंदर छुट्टी इनकी होगी। और डॉक्टर 10 दिन और एडमिट। डॉक्टर साहब, ये माइग्रेन की जो दवा है, ये पेशेंट जो अभी आपके पास है सत्यम, क्या दिक्कत हुई और कब तक इनको हॉस्पिटल से आप डिस्चार्ज करेंगे? बिल्कुल नहीं, ये तो आज ही हम इनको डिस्चार्ज कर देंगे। एक्चुअली में ये 5 दिन के अंदर इनको रेगुलरली हेडेक नहीं होता, आज ही इनको हेडेक हुआ है। फर्स्ट टाइम 4-5 दिन की हिस्ट्री है। एक तो बोलते हैं ना, कोई जो क्रोनिक होते हैं बार बार रिपीट उनको हेडेक हो रहा होता है, ये अभी इनको फर्स्ट टाइम ही हुआ है। हालांकि ये नॉन हाइपरटेंसिव हैं, मतलब ब्लड प्रेशर इनको रहता है और ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है फर्स्ट टाइम ही हेडेक। अच्छा, फर्स्ट टाइम ही इनको सिर दर्द हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और था, एक प्रश्न और था। अभी शेर सिंह साहब से बात करवाई थी आपने, जो पेशेंट हैं आपके, उनके गोल्ड ब्लैडर का जो ऑपरेशन हुआ था, आपने कहा कि 5 दिन में ठीक हो जाएगा। एक बाबा हमारे साथ हैं, बोतल बाबा, इनका कहना है आप झूठ बोल रहे हैं, 15 दिन लग जाएंगे उनको ठीक होने में। हाँ जी देखिए, ऐसा प्रिडिक्शन करना कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ,
लेकिन मैं और बाबाओं की तरह ये तो नहीं कहेंगे कि मैं 4 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में ठीक कर दूंगा। ऐसा हम जब प्रोसेस होता है बीमारी का, जो डिजीज है, उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ठीक हो जाएगा। जैसे वायरल फीवर है, एक्सपेक्ट करते हैं 4-5 दिन में ठीक हो जाता है, डॉक्टर साहब 2 दिन में भी ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब तो बहुत ये बहुत तो कोई शुक्रिया बहस का आपका, सवाल नहीं हो बहुत बहुत सकता कि शुक्रिया मैं आपका 5 दिन क्योंकि में आपने ठीक मरीजों के करूंगा, वो बीच 15 दिन में में होंगे। वक्त निकाला। और आज की तारीख में सच यही है कि डॉक्टर्स पर बहुत भरोसा है, इसलिए उन्हें धरती का भगवान भी माना जाता है। और आप जिस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं ना, वाकई ये बहुत ज़रूरी भी है और हम सब आपके लिए बहुत शुक्रिया भी करना चाहेंगे, आपकी पूरी फेटर्निटी को बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल राहुल आपका भी और पेशेंट्स के लिए भी शुक्रिया कि भाई उन्होंने इस दर्द में भी ये किया। लेकिन वापस 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 अभी तो तालियां बजती रहेंगी, बाबा का चमत्कार चल रहा है। आप इधर आ जाइए, मेरे पास आइए प्लीज़, ये माइक पकड़िएगा, यहाँ आ जाइए। आपका नाम क्या है? सुरेश कर। बाबा से मिलना था आपको? हाँ, मैंने कहा ये सबको ठीक करते हैं तो मेरे को भी ठीक कर देंगे। अच्छा तो रुकिए, आपको दिक्कतें हैं ना? मैं दिक्कतें अभी आपकी बाहर नहीं आने दूंगा, ठीक है? बहुत सारी दिक्कतें, ये तो मतलब होलसेलर हो गया दिक्कतों का। ठीक है, तो बाबा पहले स्कैन करके दिक्कतें बताइए। बात ये हो जाती है कि डॉक्टर पूरी चोटी लगा देते हैं, अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं एक मरीज को सही करने में। अभी भी देखो ये भ्रमित हो गए कि ये तो प्रोसेस में बताएगा, वो जो लीवर वाला बताया हमने 15 दिन में सही होगा, उसको डॉक्टर क्या बोले कि ये तो प्रोसेस पर बताएगा। और उसको माइग्रेन वाले को बोला, मैंने कहा कि वो आज डिस्चार्ज करने जा रहा है, मैंने कहा 5 दिन के अंदर ओके हो जाएगा, नॉर्मल है इस समय, कोई पेन नहीं हो रहा था। ठीक, ये आश्रम आ जाए, हरिधाम सरकार, चैन का पुरवा, भोगनीपुर, कानपुर देहात, ये भी कानपुर आपके बगल से ही हूँ मैं। ये कानपुर का ही है? मैं आपके बगल से ही हूँ, लखनऊ से। गाँव का नाम बताइए। लखनऊ से हूँ। लखनऊ? लखनऊ से वक्त बहुत आता है माश। नहीं तो मैं कुछ देखूँ यहाँ कुछ फर्क आए तभी तो आऊंगा ना। यहाँ क्या दिक्कत है तो आप स्कैन करके एक सेकंड बाबा, मैं तो चाह रहा हूँ कि आप ये आश्रम आए बाबा, ये तो आएगा बाबा, लेकिन आपका स्कैन तो कर लें, करिए, लेकिन अट्रैक्शन हमारे पर भी तो होता है। वो श्रद्धा है तभी तो सोचिए मिलने आ गया है कि पूजा मंदिर में ही होती है ना। लेकिन तो नहीं ऐसा नहीं है बाबा, ऐसे भगवान को अगर यहाँ पे रख देंगे अभी तो हर कोई आके यहाँ पर प्रणाम करने लगेगा। अगर वो तड़प रहा है एक बात बताइए, यदि बिच्छू ने काट लिया है। अच्छा मेरी बात से आप लोग एतबार करते हैं कि नहीं? बाबा सुनिए ना, अगर एक इंसान जिसको पता चला कि बोतल वाले बाबा और वो मिलने आया कि मेरे कष्ट को दूर कर देंगे, तो क्या इसमें उसकी श्रद्धा नहीं दिख रही है? श्रद्धा है ना, बहुत सारी श्रद्धा है ना भाई। पानी बना के दे दो, वही मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल। तो पहले एक बार स्कैन तो कर लीजिए। जैसे आपने अब सोचिए बाबा में इतना पावर है कि वो यहाँ से बैठे बैठे स्कैन करा के हॉस्पिटल में लेटे हुए इंसान को बता दिए। ये तो खड़ा इंसान आया है, इसको लेटने पे मजबूर हो रहा है। ये आपके कष्ट पानी ले आओ, जाओ पढ़ देते हैं भाई, पानी की बोतल लाना एक। अच्छा है मेरे पास है। पहले बाबा स्कैन तो कीजिए, एक बार स्कैन। आईना का स्कैन हो गया हमारा, हो गया। क्या क्या दिक्कत है बाबा, इसको देख लिया? क्या क्या दिक्कत लग रही है आपको? दिक्कत है ये जल बताएगा इनको, जल पड़ेंगे पिएंगे सही हो जाएंगे। दिक्कत क्या है? जल बता देगा, जल पड़ रहा है। एक सेकेंड उतार दो बाबा, स्कैन कर लिया आपने? हाँ। शूज उतार दो भाई, बाबा के पास आयो। हाँ। चश्मा हटा लो, आंखों से कमजोर हो रहे हो। इधर ये आंखों से कमजोर होने जा रहा है जी। आंखों से कमजोर है। मैं भी हूं ना। नहीं, आपका तो अलग है महोदय। माता रक्षा। ये अमृत तैयार हो गया है। ये जल आपको पीना है सुबह शाम। लखनऊ तक पहुंचेगा। मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने पानी में थूका है। अमृत नहीं, अमृत है वो आप वही इस पे डिस्कशन हो चुका है। ये भाव रखो बस। सरस्वती बाड़ी है, कभी अशुद्ध नहीं होती है। ये 5 तत्व से मिलकर बना है, कभी भी पवित्र, क्योंकि ये माता का आशीर्वाद। आपने पानी फूका होगा तो आपने एक चीज देखी, ये जल अमृत बन गया। मेरे को क्या बीमारियां आप बता सकते हैं? ये जल आपकी सारी बीमारियां नष्ट करेगा। तो एक आदि कोई बीमारी तो आप बताइए। आपने कहा आंखें कमजोर, आंखें तो बढ़िया है मेरी। देखिए, आप जल पियोगे तो आंख में छींटा मारोगे। हाँ ठीक है, ठीक है। तो आंखों से जो जलन और भारीपन हो जाता है सर पे, ये सब सही हो जाएगा। दिक्कत क्या है बाबा? दिक्कत क्या है मेरे को? क्या गंभीर दिक्कत आपको समझ में? इनके सर पे भारीपन और आंखों में कभी कभी चिड़चिड़ापन हो जाता है इनके शरीर, मतलब इधर, और हल्का हल्का इन्फेक्शन आंखों में। तो ये इनका जल ऐसा तो नहीं होता मेरे साथ। नहीं होता। और लौंग खाएंगे, ये सही हो जाएंगे। मेरे भाई साहब आपको दिक्कत क्या हो रही है ये तो बताइए। मेरी कमर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरे टांग में सूजन है। इस समय कहीं भी नहीं है, नॉर्मली। बाबा स्कैन करके अभी दर्द खींच हमने तुरंत देख लिया। अभी दवाई खा के आया हूँ। बात मेरी सुन लो, ये क्या है, न्यू जनरेशन। यहाँ जिसके बिच्छू काटेगा, दर्द होगा, बोतल बाबा तत्काल उसको सही करेगा। अरे बिच्छू काटने की बात सुनो, मेरी बात सुनो। हमने लाखों मरीज ऐसे फूंक से उड़ा दिए,
फूंक छोड़ा दिए, कानपुर जिला में डाल रहे हैं, कानपुर देहात में। जो भी माई का लाल हो वो आ जाए वहां पे, सही होगा आश्रम में। अगर यहाँ रहोगे तो वृंदावन में राधे राधे कहोगे, राम राम नहीं बोलोगे वृंदावन में, समझ रहे हो? यहाँ एक दर्द कम कर दीजिए। मैं बता रहा हूँ, मैं आश्रम आ जाइए और बस भरो और कल आ जाओ, किराया मैं दूंगा पूरा। यहाँ एक चमत्कार करके दिखाइए, मैं आश्रम। यहाँ चमत्कार वो करते हैं एमपी वाले जो पर्चा छापते हैं, रोड ट्रकबाजी चलते हैं। अगर बोतल बाबा में फंस गए तो मुर्गा बना देंगे। इनका थोड़ा दर्द कम हो सकता है क्या? कहीं भी नहीं, मैं देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ। अरे मैं दूर से देखिए, ये है, मैं ये पूरा आला इनका लगा लिया, देखो ये ऐसे उठा के देखो महोदय जी, ये ऐसे करके दर्द ऐसे फेंक देता हूँ, नोच के ऐसे नोच के फेंक देता हूँ। बाबा उधर मत फेंकिए, लोग बैठे उधर, दर्द गिर जाएगा। ऊपर ऊपर चला गया, ऊपर पता चला उधर से दर्द उठा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ नॉर्मली, बिल्कुल नॉर्मली। नॉर्मल है भाई, तुम नॉर्मल हो। नॉर्मली मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे सेकंडों का मामला है। इयों लिया इयों, बस हम भ्रम जाल फैला रहे हैं। अरे कोई देखिए, आपको जल हरि नाम सरकार, चैनपुरवा, भोगनीपुर, कानपुर देहात में आ जाना, कभी परीक्षा ले लेना। जितने सनातनी बैठे हैं ट्रकबाजी पर्चा सामने बुला लेना, मैं आने जाने खर्चा दूंगा और न्यू नेशन मेरा आएगा साथ में। और जब दिन बोतल बाबा का पाखंड पकड़ जाए तुरंत जेल के अंदर डाल देना। बाबा पाखंड करते हैं क्या? जो नहीं, पकड़ा कोई जाए पाखंड नहीं। तो फिर पकड़ेगा क्यों? आपने कहा ना पकड़ा जाए। बता रहा हूँ ना, जो उनके मन में बस गई। अच्छा चलिए, आप जल्दी शूज पहन लीजिए। ये बात, आप जल्दी स्वस्थ हो जाइए, आप दूर नहीं है, आप जल्दी स्वस्थ हो जाइए। बस बहुत अच्छा लगा है मुझे न्यू नेशन में आकर, जो पाखंड का पर्दाफाश कर रहे हैं हमारे महोदय जी रोहित रंजन जी। हमें बड़ा गर्व है इसे मीडिया पत्रकार बनुओं पर, और सदा रहेगा। तब मैं यहाँ दोबारा न्यूज नेशन में आया हूँ और बोल रहा हूँ। और एक और महोदय जी बात आपसे कहना चाहिए, आदेश हो तो बोलिए 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 ना। अगर इस बार तीसरी बार मुझे बुलाना आप, तो एमपी वालों को, पर्चा वालों को जरूर बुला लेना आप। पर्चा वाले के साथ आप क्या करेंगे? मतलब आप उनके मन की बात पढ़ेंगे क्या? नहीं, मन की बात अगर वो हमारे बता देंगे तो मैं 7 वर्ष तक उनकी सेवादारी करूंगा, उनके आश्रम में झाड़ू मारूंगा। तो फिर आपके भक्तों का क्या होगा? भक्त तो अलग है, भक्त से कह देंगे तुम भी सेवादारी करो उन्हीं की, ये सच्चा है भक्त। यहीं भेज दूंगा सारे आश्रम के जितना मरीज है, कह देंगे जाओ एमपी वालों के, जाओ एमपी वालों। ये मैं ना भेज दूं, नाम बदल देना। तो बाबा बस अब मुझे लगता है कि मैं जल्दी आपसे फिर मुलाकात करूंगा, क्योंकि आप तो ऐसे ही इतने ज्यादा लोकप्रिय हो चुके हैं कि हर कोई आपको सुनना और देखना चाहता है, और आपके अंदाज में फूकना भी चाहता है। तो बाबा फूकते हुए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। वो बॉटल एक बार अमृत छलका दीजिए। तो आंसर कि हमारा कोई गुरु नहीं अभी तक, ना किसी गुरु से हमने दीक्षा ली है। अच्छा, ये जल अमृत है, जल तो नहीं। बाबा अमृत बना दीजिए उसको, और उसके बाद मैं थैंक यू कर दूं। द लाइफ इज द वाटर। तो बाबा अमृत बना ही दीजिए उसको, ताकि हाँ बाबा के अंदाज में। इस म्यूजिक पे कॉपीराइट सिर्फ न्यूज नेशन का रहेगा, इसके अलावा किसी के पास ये म्यूजिक इस्तेमाल नहीं हो सकता है। हमें घंटा तक फूकते रहेंगे, कोई फर्क नहीं हमें पड़ने वाला। हमें एलर्जी मिल रही है, हमें ऊपर से एलर्जी मिल रही है। एलर्जी नहीं बाबा, एनर्जी 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 एनर्जी, पावर पावर, राइट। जो द्रौपदी को पावर दिया था किसने? एनर्जी मिल रही मुझे। हाँ, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एनर्जी जी भाई, एनर्जी माने ऊर्जा, ऊर्जा मिल रही। तो बाबा आपकी इस ऊर्जा को सबने देखा, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने जिस ऊर्जा के साथ अपनी बातें रखी उन सब ने सुना भी। अब आप बाबा बैठ जाइए, और मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि ऑपरेशन पाखंड में हमारे निवेदन पर फिर से बाबा आए हैं। बोतल वाले बाबा, बोतल से किस तरह से चमत्कार होता है इनके धाम पर, इनका दावा है। इनकी फूंक में वो शक्ति है जिससे बहुत तरह की बीमारियां खत्म हो जाती है। इनका दावा है। आप समझदार हैं, आप किन दावों के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, ये आप तय करें। लेकिन इस बात को ज़रूर मानिए कि बाबा को आज की तारीख में हर कोई जानना चाहता है, और बाबा इसलिए अंदाज में खास हो गए। अभी के लिए छोड़े जा रहा हूं, लेकिन ऑपरेशन पाखंड के मंच पर हम फिर से मुलाकात करेंगे एक नए बाबा के साथ। एक बार फिर से चर्चा होगी, प्रश्न होंगे, उत्तर जवाब तलाशे जाएंगे। बाबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बोलिए 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 बोलिए। देखिए, अगर जरूरत पड़ती है, जैसे मरीज असहाय आ रहा है तो ये लेता हूँ, ये भी हमारे पास, ये लिया। ये भी, ये क्या है बाबा? तीर। अरे ये वान भी चला दिया आपने बाबा। उसका जो है घाव है, जैसे व्यक्ति को घाव में भयानक दर्द हो रहा है, तो फिर हमें ये निकालना पड़ता है। ये बाद में क्यों निकाला बाबा? पहले निकालना था ना, पेशेंट को ठीक कर देना था।
ऐसे ही हूँ। ये बाबा की तीर चल चुकी है और हो सकता है जो टीवी में इस वक्त देख रहे होंगे, जिनके घर में जो दिक्कत होगी उनको भी तीर से राहत मिल जाएगा, है ना बाबा? दिलवा दीजिए। और बड़ा अच्छा लगा क्योंकि भक्त आज मेला छोड़कर आना पड़ा, शनिवार मेला चल रहा वहाँ। तो चलिए बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। हमारे साथ थे बोतल बाबा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर मुलाकात होगी। जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूं, फिर से कहूंगा, अपना ख्याल रखिए, समझदार बनिए, सोचिए समझिए, फिर तय कीजिए और विश्वास सिर्फ ऊपर वाले पे रखिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।